हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद डॉक्टर सोनिया यादव। आज हम बीए के एमडीसी वालों के लिए एक और नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, गोलाकार दर्पण। ये नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कि हमारे पास गोलाकार दर्पण होता क्या। देखो, गोलाकार से आप क्या समझते हो, ये हमारे पास क्या हो गया है, गोलाकार। अब हम बात करते हैं दर्पण की। तो दर्पण बनाने के लिए आप सपोज करो इसको, जैसे मैंने दो हिस्से में भाग दिया। जो आपके पास ये वाला जो हिस्सा है, ये आपके पास यहाँ से क्या है, बंद, मतलब यहाँ से आपके पास ये लगा लो पॉलिश होगा या सॉलिड पार्ट होगा। तो आपके पास जो रे है वो आपके पास इधर नहीं जाएगी, सिर्फ कहाँ पर होगी, यहाँ से आपके पास कोई भी रे आकर टकराएगी। अगला है, इसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास अवतल दर्पण। क्या कहेंगे इसको, अवतल दर्पण। अब हम बात करते हैं इस वाले हिस्से की। तो मैं अगर ये वाला हिस्सा लेती हूँ तो इसका मेरे पास क्या होगा, अंदर का पार्ट क्या होगा, सॉलिड होगा, या हम ये कह सकते हैं अंदर का पार्ट पॉलिश होगा। तभी हमारे पास कोई भी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो अब हमारे पास जो भी रे आएंगी वो अगर यहाँ से आएंगी तो वो इस सतह से टकराएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हम इसको क्या कहेंगे, हमारे पास उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण कहेंगे। हम मिरर की बात कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण, और ये हमारे पास कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। तो गोलाकार जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और हमारे पास उत्तल दर्पण। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो गोलाकार दर्पण है उसकी, मतलब पहले उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें उसके कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दोनों में हमारे पास सेम पॉइंट होंगे। जैसे कि पहले क्या होता है, हमारे पास कोई भी दर्पण है उसके सेंटर पे क्या होगा, हमारे पास एक ध्रुव होगा जिसको हम पी नाम से कहेंगे। तो वो हमारे पास क्या हो गया, ध्रुव हो गया, जिसको हम पी से कहेंगे। ये हमारे पास हमेशा क्या होगा, इसका केंद्र बिंदु होगा, उत्तल का भी और क्या होगा हमारे पास, अवतल का भी। फिर हमारे पास इस गोलाकार में बीच में क्या आएगा, हमारे पास वक्ता केंद्र, जो क्या होगा, एक प्रकार से अगर हम इस मिरर की बात करें तो इसके क्या होगा, हमारे पास सेंटर में होगा, मतलब बीच में होगा। ये हमारे पास वक्ता केंद्र से ध्रुव के जो बीच की है इसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। जैसे कि आप कोई भी अगर सर्कल ले रहे हो तो उसका जो बीच का होता है हम उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और अगर हम पूरा ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास में हमारे पास आगे इसने ले रखा है, हमारे पास क्या होता है, अपेचर होता है। उसको अपर्चर क्या होता है, हमारे पास पूरा जो गोलाकार दर्पण का ये पूरा होगा उसे हम क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। हो गया, तीन चीजें हो गई, वक्ता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, और आधा जो हिस्सा है हमारे पास वक्ता केंद्र से ध्रुव के बीच का उसको हम त्रिज्या कहेंगे। पूरा अगर हम लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अगला है आपके पास, हम जो बीच में आपके पास कोई भी लाइन है, जैसे कि आपके पास वक्ता केंद्र और ध्रुव से होती हुई जो लाइन जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, हमारे पास मुख्य अक्ष, इसका भी मेन रोल होता है, हमारे पास महत्वपूर्ण योगदान देती है। कोई भी रे जो आपके पास सीधी जा रही है वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच में से जो जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास मुख्य अक्ष कहेंगे। अगला हमारे पास होता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस वो होता है जहाँ पर कोई भी अगर किरण आ रही है, जैसे कि अगर कोई भी समानांतर किरण आ रही है, वो क्या करेंगे, उस पॉइंट पर इसके टकराने के बाद, कोई भी दर्पण से टकराने के बाद उनके अंदर क्या होगा, अपवर्तन होगा, और वो क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, हमारे पास फोकस। और फोकल की लंबाई क्या होती है कि हमारे पास कोई भी फोकस है और ध्रुव के बीच की लंबाई को हम क्या कहेंगे, हमारे पास फोकल लंबाई कहेंगे। तो यही चीज़ है, इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव करेंगे, इसे हम वक्ता केंद्र कहेंगे, और जो वक्ता केंद्र के बीच में से जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास मुख्य अक्ष कहेंगे। ये वाली लाइन क्या हमारे पास मुख्य अक्ष है, और वक्ता केंद्र और ध्रुव से बीच की को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। कोई भी दो समांतर रे आ रही है जहाँ पर हमारे पास कट करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारे पास फोकस हो जाएगा, और फोकस और ध्रुव के बीच की को हम क्या कहेंगे, हमारे पास फोकल लंबाई। ये तो अवतल का है, उत्तल में भी सेम होगा। ये हमारे पास उत्तल का हो गया तो हमेशा वक्ता केंद्र बीच में होगा, और जो ध्रुव है वो कहाँ होगा, आपके पास जो भी दर्पण है उसके सेंटर में होगा। ये त्रिज्या हो जाएगी, वो यही सेम मुख्य अक्ष होगा हमारे पास। दोनों में हमारे पास सेम ही होगा, बस जो लाइट जो आएंगी, जो रे आएंगी, जो किरण आएंगी वो हमारे पास इसके तो अंदर की तरफ टकराएंगी, और इसमें हमारे पास कहाँ टकराएंगी, बाहर की तरफ टकराएंगी।